नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 8 क्लास का वर्ग और वर्गमूल का कुछ एक्सरसाइज 2F के देखेंगे। ये भारतीय भवन का बुक है। तो 2F में हम लोगों का पहले ये देख रहे हैं कि 2F में हम लोग को पढ़ना क्या है। अभी तक आपने हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। हम लोग इस 2F में हम लोग को देखना है कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालें। हम लोग को भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने को सीखना है कि भाग विधि द्वारा हम वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना बड़ा नहीं है, काफी छोटा है और सिंपल सा है और उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसे निकालने के लिए समझेंगे कि भाग विधि द्वारा किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसी को क्या कर रहे हैं कि हम लोग निकाल रहे हैं। तो कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं कि भाग विधि द्वारा हम लोग निकाल कर देख सकते हैं। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 7,36,164। ये हमारा एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं 7,36,164 और इसका हम लोग वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे और किस प्रकार से हल किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें वर्ग निकालने के लिए सीखे हैं, वर्गमूल निकालने के लिए सीखे हैं, लेकिन वर्गमूल हम लोग गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सीखे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अनुमान के द्वारा भी वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा सीखे हैं। अब हम लोगों को इसे भाग विधि द्वारा किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है ये हमें सीखना है। तो भाग विधि द्वारा निकालने के लिए इसका वर्गमूल सबसे पहले हम इसे क्या कर लेते हैं कि ऐसे उतार लेते हैं। तो 7,36,164 को हमने उतार लिया। उसके बाद हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं और उसके बाद इसके दो अंक का जोड़ा लगाते हैं। दाहिने साइड से दो अंक का जोड़ा लगाएंगे। तो दाहिने साइड से दो अंक का ऐसे जोड़ा लगा लिए तो यहाँ सब का सब जोड़ा लग गया। अब यहाँ हमें सबसे पहले हमें 73 को कटाना है। आइए कटे या ना कटे, इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए। और क्या लिखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ संख्या लिखना है और वो संख्या कैसा होना चाहिए। तो जितना ऊपर लिखेंगे उतना नीचे लिखना है और गुना करने पर हमें 73 से कम आना चाहिए। हम ऊपर जितना लिखेंगे, जैसे कि ऊपर अगर जो 2 लिखे तो नीचे भी 2 लिखेंगे, ऊपर 3 लिखेंगे तो नीचे भी 3 लिखेंगे और गुना करने पर हमें 73 के बराबर या 73 से कम आना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे करते हुए देखेंगे तो हमारा अगर 8 लिख रहे हैं तो वो नीचे भी 8 लिखेंगे तो हमारा 64 आएगा। तो इसे ऐसे लिख देंगे। अब कहेगा कि 9 क्यों नहीं लिखेंगे, तो 9 ऊपर लिखेंगे नीचे 9 लिखेंगे तो हमारा 81 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं लिखा जाता है। तो हमने 64 लिख दिया और ये हमें इसको क्या कर लिया जाता है कि यहाँ पर जोड़ लिया जाता है। तो ये 8 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 16 होगा और इसको घटाया जाता है। तो 3 में से 4 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे तो 13 में से 4 गया तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 9। यहाँ कट गया। अब इसमें क्या करते हैं कि एक बार में 1 नहीं बल्कि 2 उतारा जाता है। तो एक बार में ये 6 और 1 दोनों उतारेंगे और यहाँ भाग का चिन्ह देकर पहले बार 8 से लगाए थे तो 8 लिख देंगे। उसके बाद फिर अब यहाँ ऊपर जितना लिखेंगे उतना नीचे लिखेंगे, लेकिन इस बार गुना करने पर हमें 961 से क्या आना चाहिए कि कम आना चाहिए। तो इस बार हमें इस प्रकार से लिखना है कि 961 से हमें क्या आए, कम आए। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ देख ले रहे हैं कि हम लोग को कितना से गुना करने पर हमें इससे कम या बराबर आएगा। तो 6 रखेंगे तो 6 के 36, 6 के 36, 3 39, 6 कम 6 3 9। तो 6 रखेंगे तो हमारा 996 हो जाएगा। इसलिए हम 6 नहीं बल्कि हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 5 हाथ 25 होगा, 5 6 के 30 2 32 और 5 एकम 5 और 3 हाथ सिल 8। अब इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 6, यहाँ हो जाएगा 3, ये कट गया। फिर 64 उतार दे, फिर इसको जोड़ा जाता है तो 10
6 1 7 1। अब फिर इस यहाँ पर हम ऊपर जितना रखेंगे उतना नीचे भी रखना है, ऊपर जितना रखेंगे उतना नीचे भी हमें रखना है। और इस प्रकार से रखना है कि हमें गुना जब करें तो हमें इससे बराबर, इसके बराबर या इससे हमें कम आना चाहिए। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर तो हमने यहाँ देखा कि 6 रखे तो इससे क्या है कि ज्यादा आया, तो हम 6 नहीं अब कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो ऊपर 5 रखे तो नीचे भी हम लोग 5 रखेंगे। तो यहाँ गुना करेंगे तो 5 25 और 5 6 30 2 32 और 5 एकम 5 और 3 8 हुआ। अब इसको क्या करेंगे कि जोड़ लेंगे तो 5 5 10, 6 गो और एक हाथ से जोड़ेंगे तो 7 और ये 1 का 1। अब इसको घटाएंगे तो 6, 5 में से 2 जाएगा 3 और ये 1। फिर यहाँ पर हमारा ये 64 उतर गया, एक बार में 2 को उतारा जाता है और यहाँ 5 बार में लगा है तो यहाँ 5 लिख दिए। तो अब यहाँ हम देखेंगे कितना से लगेगा, तो यहाँ हमें कितना से लगेगा, 8 से लग जाएगा। 8 से जब हम लगाएंगे तो 8 है 64, फिर 8 7 56 का 6 हासिल 5 8 एकम 8 5 13। तो देख रहे हैं कि ये अब हमारा सबका सब क्या हो गया, कट गया। आज जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये 8 लिखे हैं तो इसको जोड़कर लिख सकते हैं या यही इसी तरह छोड़ देंगे तो हमारा ये 8 हो गया। तो इसका वर्गमूल हमारा कितना होगा, 858 होगा। तो इस प्रकार से हमें इसमें क्या करना है कि वर्गमूल निकालना है। उसके बाद एक और बात याद रखिएगा, तो ये तो हमें भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का विधि हो गया। अब हम लोग एक देखेंगे कि जब वर्गमूल निकाला जाता है तो किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकाला जाता है तो किस प्रकार से, कितने अंकों का होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये कितने अंक का था, 6 अंक का कुछ था, तो हमारा वर्गमूल कितने अंक का निकला, 3 अंक का। तो याद रखिएगा जैसे कि हम लोग 121 3 अंक का है तो वर्गमूल कितना निकलता है, 2 अंक का। अगर हम लोग इसका 900 भी लेंगे तो वर्गमूल कितना का, तो ये इसका वर्गमूल 11 होता है और इसका वर्गमूल 3, तो ये भी 2 अंक और ये भी 2 अंक। यही अगर हम 1600 ले लें तो इसका 40 होगा, तो यहाँ 4 अंक भी था तो 2 अंक। तो 3 अंक भी है तो 2 अंक, 4 अंक भी है तो 2 अंक है। तो इस प्रकार से क्या कि हमें जितना अंक है अगर जो विषम होगा तो 1 बढ़ा लेंगे, तो ये 3 अंक है तो 4 अंक कर लेंगे और 4 अंक का आधा 2 हो जाएगा। 3 अंक है तो इसका 1 बढ़ा लेंगे तो 4 अंक होगा, 4 का आधा 2। और ये तो खुद सम अंक है, 4 अंक है तो सम अंक है, तो सम अंक होगा तो हमारा उसी का केवल आधा करेंगे। तो कभी भी वर्गमूल का में अंकों की संख्या पूछे तो जितना अंक होगा तो विषम होगा तो 1 बढ़ा लेंगे और सम होगा तो जितना होगा उतना ही क्या कर देंगे कि लिख देंगे। तो इसे आप नोट में ऐसे लिख भी सकते हैं कि नोट में ऐसे करके लिख सकते हैं कि वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या में क्या होगा, एक तो n/2 किसके लिए, सम के लिए, सम के लिए, और दूसरा हमारा होगा अथवा यहां पर लिख दे रहे हैं n+1/2, ये किसके लिए, विषम के लिए। तो सम होगा तो केवल उसी का आधा कर देंगे, विषम होगा तो 1 अंक बढ़ा कर क्या करेंगे कि आधा कर लेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज में चल रहे हैं 2F में और उसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है इसके देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का शुरू होगा 1 नंबर। 1 नंबर में हमें दिया हुआ है कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताएं।
निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताएं। तो ये जो हमारा दिया हुआ है इसमें केवल अंक की संख्या बताना है, तो अंक की संख्या भी बताने के लिए बताएं। तो इसमें हमें 25 है तो 2 अंक है तो 2 का आधा कर लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो ये 2 अंक है तो 2 बटा इसका आधा कर लेंगे तो हमारा 1 अंक होगा। 2 नंबर में आएंगे तो 2 नंबर में हमारा 256 दिया है तो इसमें भी लिखेंगे यही कि वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कितना अंक है, 3 अंक है तो 3, तो ये विषम है तो विषम में 1 बढ़ा देते हैं तो इतना हो जाएगा तो 4/2 यानी कि हमारा 2 हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर 9604 दिया है तो इसमें भी लिखेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगा हमारा, ये 4 अंक है तो 4/2, ये सम है तो इतना ही रह जाएगा तो 2 हो गया। 4 नंबर देखेंगे तो हमारा दिया है कि 14641, तो इसे यहाँ भी लिखेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या। वर्गमूल में हमारा अंकों की संख्या हमारा, तो यहाँ 5 अंक है तो 5 में 1 जोड़ देंगे बटा 2 यानी कि 6/2 यानी कि हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया। उसके बाद हम लोग 5 नंबर में देखेंगे तो 5 नंबर दिया है कि 7 8 8 5 4 4, तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा 6 अंक है तो यहाँ लिखेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो यहाँ हमारा 6 अंक है तो 6/2 यानी कि 3 अंक हो गया। उसके बाद हम लोग इसका 6 नंबर देखेंगे तो 6 नंबर दिया हुआ कि 1 2 3 4 3 2 1, तो इसमें देख रहे हैं कि 7 अंक है तो इससे ये विषम है तो विषम होगा तो ये क्या कर लेंगे कि बढ़ा लेंगे। तो विषम होगा तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो 1 बढ़ाएंगे तो 7 अंक है तो हमारा 1 बढ़ा दिए तो 8 अंक हो जाएगा। तो 8/2 यानी कि 2 यानी कि कितना अंक होगा, 4 अंक होगा। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर का निकल गया। इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन में हमें दिया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक संख्याओं का भाग द्वारा वर्गमूल निकालिए। 2 नंबर हमारा कर है कि निम्नलिखित में प्रत्येक संख्याओं का भाग द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें भाग द्वारा क्या करना है कि वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए लाइन से बता रहे हैं, ये 1 नंबर है हमारा 144, तो हमारा वर्गमूल, तो वर्गमूल बराबर हो जाएगा √144। तो भाग विधि द्वारा निकालना है तो यहाँ हम 144 लिख दिए और इसको हमने क्या किया, कैसे घेर जोड़ा लगाएंगे तो ऐसे इसका जोड़ा लग गया, इसका नहीं लगा। तो यहाँ पर 2 ऐसा संख्या लिखना है, दोनों बराबर होना चाहिए, जिसको गुना करने पर 1 के बराबर या 1 से कम आए। तो हम तो यहाँ 1 ही लिखना पड़ेगा, तो 1 लिखेंगे तो 1 के बराबर आ गया, इसको जोड़ लेंगे तो 2 और ये घटाएंगे तो कट गया, यहाँ भाग का चिन्ह। अब ये 44 उतारेंगे तो यहाँ जितना ऊपर लिखेंगे उतना नीचे ही लिखेंगे, तो 2 लिखना पड़ेगा तो 2 लिखे, इसको गुना करेंगे तो 44, ये कट गया। तो यहाँ 2 रखे थे तो हमारा ये 12 आया, तो यहाँ हमारा 12 हो गया। अब इसके बाद हम लोग 2 नंबर में आएंगे तो 2 नंबर हमारा दिया हुआ है कि 625, तो 625 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल इसका भी निकालेंगे तो रूट में यहाँ 625 होगा, इसका भी ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ 625 लिख लिए, यहाँ लास्ट वाले 2 का जोड़ा लगाए, ये जोड़ा नहीं लगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए। फिर ऊपर जितना लिखेंगे उतना नीचे भी लिखेंगे, जिसको गुना करने पर 6 के बराबर या 6 से कम आना चाहिए। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 2 रखेंगे तो हमारा 4 हुआ। तो यहाँ 2 2 5, या ऐसे भी कर सकते हैं कि जो संख्या है, 1 मिनट, जो संख्या है उससे के बराबर या उससे कम कोई वर्ग, तो हमारा 2 का वर्ग होगा, तो 2 का वर्ग लिख दिए। अब इसको क्या कर लेंगे, घटा लिए और यहाँ से 2 को उतार लिया, अब इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ हम लोग 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे तो हमारा 225 आ जाएगा, तो ये हमारा कट गया। तो यहाँ कितना रखना पड़ा, 2 5, तो इसलिए हमारा इसका वर्गमूल निकल गया 25। अब इसका 3 नंबर देखेंगे
तो 3 नंबर हमारा दिया है कि 2401, तो इसका भी ऐसे वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 2401, तो यहाँ लिखेंगे 2401। इसका भी निकालेंगे तो डबल जोड़ा, तो यहाँ हो जाएगा 4 से, तो 4 चौका 16, घटाएंगे तो ये 801। तो पहले बार 4 से लगा, फिर इसको जोड़ लेंगे तो 8। तो अब इसको लगाएंगे तो हमें कितना बार में लगेगा, 9 बार में। 9 बार में जब करेंगे तो हमारा ये कट गया तो हमारा कितना, 9 से कटा तो यहाँ इतना हुआ, तो इसका हम लिख दिए 49। तो इस प्रकार से इसका भी वर्गमूल निकल गया। उसके बाद इसका 4 नंबर देखेंगे, तो 4 नंबर हमारा दिया हुआ है कि 4096, तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग करेंगे रूट 4096 कर लिए। अब ये 4096 का निकालेंगे तो हमारा ऐसे लिखेंगे 4096, इसको भी ऐसे करेंगे, डबल जोड़ा करेंगे तो यहाँ 6 से लगेगा, क्योंकि 40 से कम पूर्ण वर्ग संख्या हमारा 36 है। तो 36 कितना का है, 6 का, तो 36 लिख दिए। यहाँ पर हमने घटा लिया तो 4, ये 9 6, ये जहाँ जितना ऊपर लिखेंगे उतना नीचे भी लिखना है। तो ये जोड़ लेंगे तो 12 हो जाएगा, हमने 6 बार में लगाया तो 6। उसके बाद इसको देख रहे हैं तो ये हमें कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में। तो 4 बार में हमारा ये आग कट गया, तो हमारा कितना बार में हुआ, 64 बार में। तो यहाँ हमारा हो गया 64। उसके बाद इसका 5 नंबर देखेंगे, तो 5 नंबर हमारा दिया हुआ है कि 5776 दिया है, तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने क्या किया कि रूट 5776, तो यहाँ लिख दिया कि 5776 ऐसे कर लिए। तो यहाँ होगा हमारा 7 से, तो यहाँ 49 हो गया। उसके बाद इसको घटाएंगे तो 8, ये कट गया, 7 7 14, ये अब यहाँ होगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम देखेंगे कितना से होगा, तो यहाँ हमारा 6 से होगा, तो 6 के 36, 6 का 34, 6 2 8, तो ये कट गया। तो यहाँ पहले बार हमारा लगा था 7 से और दूसरा बार 6 से, तो यहाँ हमारा 76 हो गया। उसके बाद इसका हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 9604, तो 9604 दिया है, तो इसका भी हम लोग वर्गमूल ऐसे निकालेंगे। तो वर्गमूल बराबर हो जाएगा रूट 9604, तो यहाँ पर हमने 9604 का भी निकालेंगे ऐसे। तो अब 2 का जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा लगेगा कितना से, 9 से, तो 9 9 81, यहाँ हमारा 9 हो गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 18, ये घटाएंगे तो 5104। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमें 8 से लग जाएगा, तो 8 8 64, 8 8 64, 60 70 और 8 7 15, तो ये हमारा क्या हो गया कि कट गया। तो यहाँ पर ये हमारा कट गया, तो हमारा ये 8 बार में लगा, तो यहाँ 8, तो यहाँ हमारा 98 हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि वर्गमूल निकाले। इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे का इसी का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का हमारा 7 नंबर क्वेश्चन इसमें का, तो 7 नंबर हमारा दिया हुआ है कि 2916, तो 2916 का ऐसे वर्गमूल निकालना हो तो वर्गमूल इक्वल रूट 2916 कर लिए। अब इसका निकालेंगे तो ऐसे 2916 लिखेंगे, ऐसे कर लिए। इसका डबल जोड़ा लगाएंगे तो हमारा यहाँ 5 से लगेगा, तो 25 हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो हमारा 4, यहाँ पर 5 बार में लगा तो 5, ये 10 हो जाएगा। अब इसको 16 निकालेंगे तो ये 4 बार में लग जाएगा, तो 4 बार में हमारा 416 आ गया, ये कट गया, तो यहाँ हो गया 4, यानी कि हमारा हो गया 14। तो इस प्रकार से निकल गया। उसके बाद इसका 8 नंबर, तो 8 नंबर हमारा दिया हुआ कि 4761 है, तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो ऐसे वर्गमूल लिख लिए, तो वर्गमूल इक्वल रूट 4761, तो ऐसे लिखेंगे 4761। तो यहाँ हमारा 2 का जोड़ा लगा है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6 से, तो 6 4 36, अब इसको घटाएंगे तो 11, इतना 6 6 12। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमें कितना से लग जाएगा कि 9 से, तो 9 9 81, 9 दूनी का 18, 8 26 और 9 कम 9 2 11, तो ये कट गया। तो हमारा यहाँ कितना बना, पहले 6 से और उसके बाद 9 से, तो इसका हो गया हमारा 69। उसके बाद इसका 9 नंबर, तो 9 नंबर है 7396, तो 7396 का ऐसे वर्गमूल लिखेंगे।
तो वर्गमूल इक्वल रूट 7396। अब ये 7396 का ऐसे करेंगे तो हमारा ये डबल जोड़ा लगा लिए, तो यहाँ हमारा 8 से लगेगा, तो 8 8 64, इसको घटाए तो 9 9 9 6, ये 8 8 16 होगा। अब यहाँ 6 से लग जाएगा तो 9 9 6, तो ये हमारा क्या हो गया कि कट गया। यहाँ हमने पहली बार 8 से लगाए थे और दूसरी बार 6 से, यानी कि 86 हुआ, तो यहाँ हमारा हो गया 86। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन इसका, तो 10 नंबर हमारा दिया है कि 6241, तो वर्गमूल निकालेंगे ऐसे, तो वर्गमूल इक्वल हो जाएगा रूट 6241। अब यहाँ लिखेंगे 6241 का ऐसे, कभी कभी ऐसे भी करके निकाला जाता है, तो ऐसे जोड़ा लगा लिए, तो यहाँ हमारा लगेगा 7 से, तो 7 से 49, क्योंकि 8 से करेंगे तो 64 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 13। अब यहाँ जोड़ लिए तो ये 14, और इसको यहाँ लिख दिया जाता है कि पहले बार 7 से लगा, उसके बाद 41 उतार लिए, फिर यहाँ देखेंगे कि हमें 9 से ही लगेगा, तो 9 9 81, 9 44, 9 1 9 4 13, ये कट गया, तो ये हमारा 9 से लगा तो 9, यानी कि हमारा हो गया 79। तो इस प्रकार से हुआ। उसके बाद 11 नंबर देखेंगे, तो 11 नंबर दिया हुआ कि 4356, तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल इक्वल 4356, तो 4356 का ऐसे निकालेंगे तो हमारा 2 2 जोड़ा लगेंगे, तो यहाँ 6 से लगेगा, तो 6 6 के 36, ये घट जाएगा तो 7, यहाँ 56 उतारेंगे, और पहले 6 से लगा तो 6 लिख दिए, उसके बाद ये 6 6 12 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 से लगेगा तो हमारा 756 आ गया। ये क्या हो गया कि कट गया, तो हमारा यहाँ 6 तो 66 बार में लगा, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 66 लिख दिए। उसके बाद हम लोग का 12 नंबर, तो 12 नंबर हमारा है कि 6084, तो यहाँ भी वर्गमूल लिखेंगे, तो वर्गमूल इक्वल रूट 6084, तो 6084 को ऐसे करेंगे और इसके बाद ऐसे निकालेंगे, तो ये 8 7 से लगेगा, क्योंकि 8 से करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो 7 से 49 घटेगा तो 11, ये 84, यहाँ 7 बार में लगा, फिर 7 7 14, अब इसको देखेंगे कितना बार में लगेगा, तो ये 8 बार में लगेगा, 8 8 64 चौका 32 38 8 3 निकाल, तो ये क्या हो गया कि हमारा कट गया, तो यहाँ 78, तो हमारा यहाँ हो गया 78। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2F का कुल क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखे। इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2F का टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करके देखे। इसमें आपको कहीं समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी प्रकार से वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरोहरा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।